तो क्या ऋषभ पंत अब टीम इंडिया की तरफ से पहली पारी में बैटिंग करने आएंगे या फिर दूसरी पारी में बैटिंग करने आएंगे या फिर उनकी चोट की वजह से किसी और बल्लेबाज को अनुमति मिल जाएगी और कोई और उनकी जगह पर बैटिंग कर पाएगा? आईसीसी के नियम क्या कहते हैं? ये सारे सवालों के जवाब मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताता हूँ। दरअसल जब ऋषभ पंत कल चोटिल हो गए, एक शॉट लगाने के चक्कर में उनके पैर में भयानक चोट लग गई, तो उसके बाद सबके जहन में ये सवाल आया कि भाई चलिए आज का दिन तो निकल गया, खेल का चौथा टेस्ट का पहला दिन तो निकल गया, लेकिन क्या दूसरे दिन ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आएंगे? कंडीशन क्या है? तो एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी कुछ क्लियर नहीं बताया गया। ये कहा गया कि उनके स्कैन हुए हैं, अस्पताल ले जाया गया था, स्कैन हुए हैं और वो मेडिकल टीम की निगरानी में, फ्रैक्चर है नहीं है, कितनी ज्यादा चोट लगी है, कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया। तो पहली बात यह है कि चोट पर कुछ भी क्लियरेंस नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं दी गई है, क्लियर अपडेट नहीं दी गई है। ये कहा गया है कि अभी मेडिकल टीम की निगरानी में, लेकिन अगर पहले दिन जिस समय उनको चोट लगी पैर में, उनको चोट लगी उंगली के ठीक थोड़ा बीच वाले पार्ट में, पहले थोड़ा सा उंगली जो पूरी होती है 5 उंगलियां होती है, तलवे के ठीक ऊपर जो है जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसके ठीक थोड़ा सा पहले सूजा हुआ दिखाई दे रहा था, वहां थोड़ा सा ब्लीडिंग भी दिख रही थी, खून भी दिख रहा था। और क्योंकि वो इतनी सूजन ज्यादा थी, अब उस समय तो ताजा ताजा चोट लगी थी, तो उस समय भी इतनी सूजन थी वो, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं जानता हूं चोट लगती है, आप भी जानते होंगे, ताजा ताजा चोट लगती है तो उस समय सूजन कम होती है, ओवरनाइट बढ़ जाती है, चोट तेज होती है, इंपैक्ट तेज होता है, तो सूजन और ज्यादा बढ़ जाती है, अगले दिन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो पहला सवाल मैंने पूछा था, जो आपके जहन में भी होगा कि अगर आज दूसरे दिन मान लीजिए टीम इंडिया के 9 विकेट गिर गए, तब तक तो वो बैटिंग करने नहीं आएंगे, फिर आखिर में क्या ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं कि यार 1 विकेट बाकी है, टीम को जरूरत है, मैं दौड़ूंगा नहीं, सिर्फ खड़े होकर बैटिंग कर लूंगा और जितने रन बना पाऊंगा बना दूंगा? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? तो उसका जवाब है लगभग नहीं, क्योंकि चांस नहीं, 99.9% चांसेस जो है ऋषभ पंत की बैटिंग के नहीं है। अब वो क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जब पहले दिन उनको चोट लगी और जिस जगह पर चोट लगी वहां पे थोड़ी सी सूजन देखी गई, सूजन जो है इतनी थी कि वो जूते नहीं पहन पा रहे थे, और जाहिर सी बात है अब आज दूसरा दिन है, कल से लेकर अभी तक सूजन और ज्यादा बड़ी होगी। हालांकि दवाइयां दी गई होंगी, लेकिन जब भी इंपैक्ट होता है सूजन आती ही आती है, आप उसको रोक नहीं सकते। इंजेक्शन दिए गए होंगे, पेन किलर्स दिए गए होंगे, लेकिन बॉडी का वो नेचुरल एक तरीका होता है कि इंपैक्ट होता है बॉडी पर, उस बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आती है। तो ऋषभ पंत की आज अगर दूसरे दिन शाम तक भी टीम इंडिया के बल्लेबाज खेल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऋषभ पंत की बैटिंग दूसरे दिन आना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इंडिया को 9 विकेट से ही खेलना पड़ेगा। 9 विकेट गिर गए, ऋषभ पंत रिटायर हर्ट ही रह जाएंगे, क्योंकि बैटिंग करने के लिए ऋषभ पंत को जूता पहनना कम से कम बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पेन किलर खा के आ सकते हैं, आपकी उंगली में चोट लगी होती तो आप पेन किलर खा के जूता पहन के आ जाते, लेकिन जब आपकी स्वेलिंग आई हुई है पैर में, सूजा हुआ है पैर, वो जूते के अंदर कैसे घुसेगा? आपको और दर्द होगा, भले ही कितने ही पेन किलर खा लीजिए। तो ऐसे में क्योंकि स्वेलिंग ज्यादा है, ऋषभ पंत जूते नहीं पहन पाएंगे, तो उनका बैटिंग करने आना लगभग दूसरे दिन भी नामुमकिन है। लेकिन एक और चीज है, अगर मान लीजिए टीम इंडिया के बल्लेबाज आज पूरा दिन किसी तरीके से निकाल ले गए, बढ़िया बल्लेबाजी कर गए, अच्छी बैटिंग कर गए, और आज हमारे 8 विकेट भी नहीं गिरे, तीसरे दिन खेल चला गया और टीम इंडिया ने लगभग 550 बना लिए, सिर्फ 8 ही विकेट गिरे, तो तीसरे दिन यानी कि पहले दिन से लेकर तीसरे दिन के बीच 2 दिन का गैप होगा, यानी कि 2 दिन का आराम मिलेगा। तीसरे दिन अगर ऋषभ पंत की बैटिंग आने की नौबत आती है तो फिर ऋषभ पंत बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह उम्मीद है कि तीसरे दिन स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि कम से कम वो जूते पहन ले। जहां तक दर्द की बात है, पेन किलर लेकर आएंगे तो फिर जितनी देर वो बैटिंग कर सकते हैं, जितनी देर खड़े हो पाएंगे उतनी देर बैटिंग कर पाएंगे। तो ऐसे में आप सबको यही दुआ करनी पड़ेगी कि पहली बात तो ऋषभ पंत की बैटिंग की जरूरत ही ना पड़े, हमारे बाकी बल्लेबाज इतने रन बना दे, 450, 500 इतने रन बना दे कि टीम इंडिया कम से कम सेफ हो जाए, फिर ऋषभ पंत को जबरदस्ती खतरे की जद में झोंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऋषभ पंत की बैटिंग की नौबत आती है तो दूसरे दिन तो बैटिंग नहीं कर पाएंगे,
अगर दूसरे दिन के 5 विकेट बाकी गिर जाते हैं तो फिर ऋषभ पंत बैटिंग नहीं कर पाएंगे। फिर ऋषभ पंत दूसरी पारी में, जो कि लगभग चौथे दिन आ सकती है, तब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऋषभ पंत बैटिंग के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो दौड़ नहीं पाएंगे। ज्यादा खड़े होकर कितने रन्स बना पाएंगे वो ऋषभ पंत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी और रिपोर्ट यही आ रही है कि ऋषभ पंत अभी बैटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात, एक और चीज आपके जहन में आ रही होगी कि यार पैर लंगड़ा है तो हो सकता है किसी के साथ वो रनर ले आए, खुद बैटिंग करते रहे, रनर को दौड़ा दे अपनी जगह पर। तो आपको बता दूं, ये नियम नहीं है। आईसीसी ने इस नियम को खत्म कर दिया है। कोई रनर अब क्रिकेट में अलाउड नहीं है। आप खुद भाग सकते हैं तो भागिए, आपको साथ देने के लिए कोई रनर नहीं दिया जाएगा। यही है आईसीसी का नियम। और दूसरी बात, ऋषभ पंत को चोट जो है बीच मैच लगी, प्लेइंग 11 में वो थे, तो खेलना उन्हीं को पड़ेगा। अगर वो नहीं खेल पाएंगे तो उनकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ ध्रुव जुरैल या फिर कोई और भी कीपिंग कर सकता है, कोई और बल्लेबाज बैटिंग कर सकता है। यानी कि ऋषभ पंत अगर बैटिंग के लिए नहीं आते हैं तो इंडिया को 9 विकेट से ही खेलना पड़ेगा, 10 बल्लेबाजों से ही खेलना पड़ेगा। ऋषभ पंत की जगह पर कोई और नया बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पाएगा। यही है आईसीसी के नियम। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।